बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes normally from unit area is called electric field lines density या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एकदम सिंपल से बात होता है, ठीक है ना, कि यूनिट एरिया से नॉर्मली जितने हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या गुजरती है, पास करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना। और इसका हम लोग का यूज़ क्या है, इसका हम लोग का उपयोग क्या है, तो जो सबसे इसका बेहतरीन यूज है कि याद रखना होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जिस पॉइंट पर ज़्यादा होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात दिमाग में हम लोग को रखना होगा। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए आगे आपके लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर पूछे तो जैसे मान लो कि इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया गया है। मान लीजिए कि इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया गया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया कि बताइए, एक पॉइंट यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ पर पॉइंट एक बी दे दिया, यहाँ पर पॉइंट एक सी दे दिया। आपको एक इस ए बी सी पर अगर इंटेंसिटी हम लोग का कितना है, ई ए, ई बी और ई सी है, तो बताइए इसमें संबंध क्या है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम समान एरिया के तीनों पॉइंट पर, देखिए समान एरिया इससे ले लेते हैं, तो अब समान एरिया ए बी सी पर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है ना। तो कंसिडर करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस एरिया से लाइन से ज़्यादा गुजरेगा। तो ऑब्वियसली ए से ज़्यादा गुजर रहा है, बी से इससे कम, सी से सबसे कम, तो इसीलिए ए पॉइंट पर इंटेंसिटी आपका सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद बी पर और सबसे कम होगा सी पर। ठीक है ना। या उसी तरह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप लोग को देखो ऐसे दे रहे हैं। मान लो कि इस तरह से लाइन्स दिखाया गया है। तब यहाँ पर आपसे पूछा गया सर ए पर, बी पर, सी पर इंटेंसिटी क्या है। तब यहाँ से आप देखिएगा कि तीनों पॉइंट पर आप सेम एरिया का क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। तो वहाँ पर क्रॉस सेक्शन लीजिएगा तो आप क्या दिखेगा, ए बी सी तीनों से हम लोग का यहाँ पर लाइन समान गुजरेंगे, यानी तीनों पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, सेम है। तो इसलिए ए पर, बी पर और सी तीनों पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, हम लोग का सेम होगा। ठीक है ना। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुम लोग को दिया जाता है। देखो एक एससीबी में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को मिल जाएगा किस तरह से उसमें तो बताइए, अब यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर ए पॉइंट दे दिया गया, बी पॉइंट, यहाँ पर दे दिएगा सी पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अगर ए पर इंटेंसिटी ई ए है, बी पर ई बी है और सी पर ई सी है, तो बताइए कि ई ए, ई बी और ई सी में क्या संबंध है। तो अब क्या दिखिएगा कि आप तीनों पॉइंट पर अगर सेम क्रॉस सेक्शन है, देखिए ए पर, बी पर और सी पर, तो आपको क्या लग रहा है कि ए से ज़्यादा लाइन्स गुजरेगी, उसके बाद सी पर उतना ही लाइन्स गुजरेगा, तो ए ई सी बराबर हो जाएगा और ई बी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लाइन सबसे ज़्यादा कम गुजरने का चांस कहाँ पर है, बी पर है। अरे ये तो जस्ट 3 दिखाएगा, मान लो कि इसमें और इसे दे दिया गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है
कि ए बी और सी पर अगर समान क्रॉस सेक्शन एरिया का 3 एरिया लें, ठीक है ना, तो आप क्या देख रहे हैं कि ए और सी पर समान लाइंस गुजरेंगे, यानी ए और सी पर समान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी है, और बी पर क्या है, उन लोगों से कम है, ए और सी से क्या है, कम है, इसीलिए ए और सी पर इंटेंसिटी क्या होगा, समान होगा, और जबकि बी पर क्या होगा, उन लोगों की तुलना में कम होगा। तो इस तरह से हम लोग इस पर देखिए, अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस फॉर सम फील्ड और चार्ज सिस्टम। जैसा कि देखिए आपको कहा गया, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल से बात होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जो वेक्टर ई है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो वेक्टर ई के कांस्टेंट का मतलब है कि ई का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है, यानी इसका मॉड भी कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना, यानी यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कि देखिए सारे लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शंस में, पैरेलल हैं तो एक ही डायरेक्शंस में हुए गए, और इक्वी स्पेस्ड है। हर एक लाइंस के बीच का जो एक दूसरे से डिस्टेंस है वो क्या है हम लोग का, ये दोनों का बीच का जितना डिस्टेंस है, ये दोनों लाइंस के बीच उतना ही डिस्टेंस है, इसके बाद भी उतना ही है, यानी इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है हम लोग का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसा कि आप लोगों को हम देखे थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ए, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया बी, यहाँ पर पॉइंट दिया सी, तो आपको यहाँ पर तीनों पॉइंट पर, तो देखिए यहाँ पर तीनों पॉइंट पर ही ए पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी पर उतना ही होगा, सी पर क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड में भी सेम होगा और डायरेक्शंस में भी क्या होगा, सेम होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है यह होता है इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे डायरेक्शन बदले, या सर डायरेक्शन हम लोगों का कांस्टेंट रहे और मैग्नीट्यूड बदले। तो देखिए हम ऐसा दिखाते हैं, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तुम लोगों को हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहले जो लाइंस हैं यह एक दूसरे काफ़ी क्लोज हैं, फिर इसके बाद इनके बीच का गैप बढ़ते चला गया। देखिए इस लाइंस में क्या है, पहले गैप कम था, फिर उससे गैप ज़्यादा है, फिर उससे गैप ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप हम लोग देखेंगे कि देखो जब अगर गैप अलग अलग दिखाएंगे तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है अब वो कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है, सब पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन है वो हम लोगों का क्या है, कांस्टेंट है। या दूसरा हो सकता है कि आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा हम लोग एग्जाम्पल लीजिए कि जिसमें ई हम लोगों का वेरी करे, ई कांस्टेंट है और डायरेक्शन क्या करे, वेरी करे। तो इस प्रकार से देखिए देखिए इसमें क्या है सेकेंड वाले में कि सबके बीच का जो गैप है वो गैप हम लोग को क्या है, अप्रोक्स में सेम लग रहा है। देखिए गैप क्या है, दोनों के बीच का क्या है, सेम है। लेकिन अगर डायरेक्शंस की बात करेंगे तो देखिए इस पॉइंट पर डायरेक्शंस हम लोगों का इधर है, इस पॉइंट पर डायरेक्शंस हम लोगों को इधर है। तो डायरेक्शंस क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा कि गैप सेम रखे हैं लाइंस के बीच, इसका मतलब कि ई का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोगों का कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा डायरेक्शन है वो हम लोग का अब कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में रखो सर ऐसा हो कि जिसमें ई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरी करे, तो आप सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि हम लोग देखे थे। मान लो कुछ भी हो सकता है कि जैसे मान लो कैसे दे दिया, देखिए गैप हम बढ़ा दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है गैप देखिए डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि ई का मैग्नीट्यूड भी क्या है अब कांस्टेंट नहीं रहा, डायरेक्शन भी क्या रहा अब कांस्टेंट, डायरेक्शन भी अब कांस्टेंट,
नहीं रहा। तो इस तरह से यह है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। चलिए हम लोग अब एक चार्ज सिस्टम, दिए गए चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक चार्ज सिस्टम में के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तो इसमें आपको कुछ कंसेप्ट दिमाग में रखना होगा, जो बेसिक कंसेप्ट हमने पीछे पढ़ा है। पहला कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या करता है, लिप्स करते हैं, निकलते हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में एंटर करते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग उस चार्ज सिस्टम में अगर न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है तो पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज सिस्टम में कितना होना चाहिए, 0। ठीक है ना। अगर हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट मिल गया तो दिमाग में रखिएगा, कभी भी जहाँ पर E0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से पास नहीं करेंगे। नो फील्ड नो लाइंस, सिंपल से बात है। और चौथा में दिमाग में रखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इतना बात दिमाग में जरूर रखना चाहिए हम लोगों को एक चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते समय। जैसे आपको एग्जांपल में लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 चार्ज का सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन साइन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। यह बात दिमाग में है। तो इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का ले लिया। और देखिए अब यहाँ पर क्या क्या सोचेंगे कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, नेगेटिव उसके बगल में ही है तो जाकर वो लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में प्रवेश कर जाएगा। फिर देखते हैं कि क्या सर इसमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कि नो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट इन डाइपोल। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन ऑपोजिट है, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा किसी पॉइंट पर कि हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्ज के चलते 0 आ जाए। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सा प्लस से चार्ज निकलेगा और माइनस में इंटर कर गया। देखिए यहाँ से पॉजिटिव से इसे अब कर्व बना के जाएगा और नेगेटिव में इंटर कर गया। ठीक है ना। और इस तरह से देखिए और लाइन से लेते हैं, ज़्यादा मतलब कि नहीं ड्रॉ करना चाहिए, इस तरह से। अब देखिए कुछ इस तरह से लेते हैं कि ऐसे लग रहा है और यहाँ पर जाकर इसमें नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रहा है। देखिए यहाँ से भी ऐसे लगा के निकला और जाकर इसमें एंटर कर गया। कुछ ऐसे और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। और ये बात और चौथा वाला भी दिमाग में रखना चाहिए कि देखिए यहाँ पर प्लस क्यू से हमने कितने लाइंस निकलते हुए दिखाए हैं। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ से माइनस क्यू में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों से ही हम लोग को 10 लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और 10 लाइंस से नेगेटिव चार्ज में हम लोग को प्रेस कर रहा है। ये हम लोग को बता रहा है कि दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू नहीं भी लिखेंगे तो ये हम लोग को बता देगा कि जहाँ से निकल रहा है वह पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ से हम लोग का जिसमें प्रवेश कर रहा है, जिसमें एंटर कर रहा है, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और दोनों ही और लाइंस की संख्या क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है बच्चों। तो यह हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ठीक है। चलिए हम लोग अब एक ऐसा चार्ज सिस्टम लेते हैं जिसमें हम लोगों को 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं और कुछ दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक मानते हैं सिस्टम हम लोग कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी प्लस क्यू लेते हैं और इधर भी कितना लेते हैं, प्लस क्यू। ठीक है। अब देखो अब इसमें दोनों प्लस क्यू है तो ये पक्का है कि दोनों से ही हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, निकलेगा, दोनों से लिप्स करेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग लिंक है तो कोई बच्चे क्या करेंगे कि ऐसे सर प्लस से निकल रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, सर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक ना। अब ऐसे कर लेते हैं तो ये सब बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं करना होगा। इसमें क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले आप दो पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो देखो सबसे पहले अब क्या करना होगा, ये तो तय है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे लाइंस क्या करेगा, लिप्स करेगा, निकलेगा। तो हम लोग इसमें न्यूट्रल पॉइंट खोजेंगे। तो बताइए जब 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, तो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर। ऐसा आपको हम निकालना सिखा चुके हैं क्लास के दौरान। देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट।
ठीक है ना। क्यों जीरो होगा यहाँ पर, तो देखिए प्लस क्यू से यह दोनों दूरी बराबर है, तो प्लस क्यू से इधर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा इधर से भी उतना ही होगा, तो दोनों कैंसिल कर जाएंगे। मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो कैंसिल करके कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। इसके बाद क्या करोगे आप कि दोनों लाइन्स को जोड़ने वाली रेखा के नॉर्मली न्यूट्रल पॉइंट से एक डॉटेड से लाइन्स ड्रॉ कर लेना। डॉटेड कैसे करोगे, डॉटेड करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब प्लस क्यू से निकलेगा, तब देखिए प्लस क्यू से इधर से निकल रहा है और यहाँ पर चला गया, तो देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तभी नहीं एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। नहीं इंटरसेक्ट करते हैं मतलब दोनों में हमेशा दुश्मनी रहता है। देखिए प्लस से भी निकल रहा है, प्लस से भी निकल रहा है, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को इस तरह से टेंड करेगा। इधर से भी लाइन्स निकल रहा है, तो देखो दोनों एक दूसरे को, अब यहाँ पर लाइन्स तो कहीं पे जाएगा ही करेगा, जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर देखो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करते करते फिर भी यह क्या हुआ, जाके यहाँ पर इनफाइनाइट पर मिल रहा है। इस तरह से ऐसे इस पर ऐसे दिखा देंगे, लेकिन इसमें देखिए टच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ लाइन्स आप ऐसे कंसिडर कर लोगे और दोनों ही का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसीलिए लाइन्स की संख्या भी क्या रखेंगे हम लोग, समान रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इससे हम लोगों को और दिखा लेते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों को एग्जाम में जैसे 2017 में बिहार बोर्ड में भी 2 मार्क्स में पूछ चुका था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों को आप अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कुछ रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार का होता है। देखिए सी में लेते हैं, सीखते हैं कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर अगर 3 इक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए एक मान लेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों ही साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब लिख नहीं रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है, और इसके तीनों वर्टिसेस पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें पूछेंगे कि क्या इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो आपका जवाब होगा यस सर, इसका न्यूट्रल पॉइंट इसके सेंटर पर होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो याद रखना होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरेगा नहीं। तो देखिए इसमें पहले क्या किया जाता है कि न्यूट्रल पॉइंट पता होगा सेंटर पर होता है, तो ये जो दोनों लाइन्स, दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करने वाला यह साइड है, ठीक है ना, यह लाइन्स है, तो इस पर हम लोग एक इस तरह से ड्रॉ करेंगे लाइन्स कि जो दोनों को इस तरह से एकदम परपेंडिकुलर लगना चाहिए कि इसको इधर से करना है। इस तरह से देखो यह परपेंडिकुलर्स डॉटेड लाइन्स और यहाँ से भी ऐसे परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन्स। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन से इधर से जैसे हम लोग 2 पॉजिटिव चार्ज वाला किए थे ना, उसी तरह से ऐसे प्लस निकलेगा, फिर यहाँ पर, ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस कैसे निकलेगा और इस लाइन्स पर टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। आप लोग इसी लॉकडाउन में भी पढ़ सकते हैं आराम से, थोड़ा सा दिमाग को अच्छा रखिएगा तो कुछ इस तरह से। मन तो किसी को भी नहीं लग रहा है, हमको भी मन नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा ना। देखो हम एक ऐसा चार्ज सिस्टम लेते हैं कि जिसमें दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। तो चलिए अब इसमें हम लोग का न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों को बताया गया था कि अगर सर दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तो इलेक्ट्रिक जो न्यूट्रल पॉइंट होता है दोनों चार्ज के बीच में ही होगा और पॉजिटिव जो स्मॉलर चार्ज है उसके नियर में होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का कुछ न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0। आप इस पॉइंट को चाहेंगे तो इसे निकाल भी सकते हैं। अगर मान लो इसको x का है और ये पूरी दूरी अगर d है तो यह कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स, ठीक है ना। तब बताइए इसको अगर 1 कह लिया जाए, इसको अगर 2 कह लिया जाए तो +1 के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E1। 2 के चलते कितना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है ना, तो इधर हो जाएगा कितना, हम लिखे E2, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि E1 बराबर है E2 के, देखिए दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, प्लस के चलते इधर हुआ, फिर इस प्लस के चलते इधर हुआ। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, दूर होता है। तो दोनों को अगर मैग्नीट्यूड को बराबर कर लोगे तो आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए E1 बराबर क्या है, E2। तो देखिए
क्यू के चलते कितने हो जाएगी, तो के क्यू बटा में एक्स स्क्वायर। E2 के चलते कितना हो जाएगा, तो के 4Q बटा में डी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें के क्यू कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बच गया, तो 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लग सकते हैं 2 बटा में डी माइनस एक्स का स्क्वायर। और सिर्फ पॉजिटिव लिया जाए तो हम लोग ले सकते हैं 1/x बराबर 2 बटा में डी माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर लो, डी माइनस एक्स बराबर 2x, उधर लेके जाएंगे 3x बराबर डी। तो आपको x बराबर कितनी मिल गई, तो डी बटा में 3। ठीक है ना। तब कभी कभी आपको इस तरह का चीज़ निकालना भी पड़ेगा कि सर कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया, दोनों ही चार्ज के बीच का दूरी दे दिया, तब बचा कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर है, तब इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से दोनों पॉजिटिव चार्ज को दिखा लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यह हमारा हो गया न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है ना, दोनों से कितने दूरी पर, d/3 दूरी पर। ठीक है ना। तो अब इसलिए कितनी हो जाएगी, 2d/3। ठीक है ना। तो देखो और फिर यहाँ पर हम लोग डॉटेड लाइन नॉर्मली दिखा लेंगे, डॉटेड लाइन इस तरह से नॉर्मली दिखाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन से निकलेंगे, तो निकल के देखिए क्या होगा, इस तरह से। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रल पॉइंट तो आपने खोज लिया कि सर यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, लेकिन आपको दिमाग में रखना होगा कि इधर से 2 2 4 लाइन जा रहा है। ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इससे 4 गुना है। इसका मतलब इधर से 16 लाइन 16 लाइन्स यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी कितना 4 दिखा है, तो उस 16 को दिखा सकते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना। इसमें 4 हो रहा है तो इसमें कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी का 16 लाइन्स। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ। देखिए न्यूट्रल पॉइंट से हम लोग कोई भी लाइन्स गुजर नहीं रही है। एक चार्ज सिस्टम लेते हैं कि जिसमें दोनों ही चार्ज का साइन क्या है, ऑपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। आप पहले खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, तो आप लोगों को पता है, सब बताए थे कि सर इसका न्यूट्रल पॉइंट ना इधर कुछ मिलता है। और आप निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी कितना कुछ दी गई है, d। ओके। तो अब हमको यहाँ से मान लेते हैं कि इस x का मान क्या है। ठीक है ना। तो देखते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर होगा तो सर कितना होगा। तो देखो इसको अगर 1 कह लें, चार्ज को 1 नाम ले लें, इसका अगर 2 कह लें इसको, तो 1 कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के चलते इस पर हम लोगों को इंटेंसिटी क्या होगी, इधर पॉजिटिव चार्ज के से दूर होता है और नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। तो ये हुआ 2 पॉइंट पर। अब देखिए तो बताइए 4Q से उसकी दूरी कितना हो जाता है, d + x, न्यूट्रल पॉइंट की दूरी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि n पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो इसका मतलब है कि दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है E1 बराबर है E2 के। तो चलिए E1 के चलते क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तक k चार्ज कितनी है 4Q और दूरी कितनी है d + x का स्क्वायर बराबर। अब -q के चलते कितना होगा, तो k - q का मॉड बटा में x का स्क्वायर। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड में उसका मॉड ले लेते हैं, तो k q तो खत्म हो जाएगा। तो इधर 4, तो 4 को क्या लिखते हैं, 2 बटा में d + x का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा में x का स्क्वायर। फिर आप पॉजिटिव लीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 बटा में d + x बराबर 1/x। तो इस तरह से आप गुना कर दो, 2x बराबर d + x। तो 2x का x लीजिएगा तो x कितना होगा, 2x - x बराबर d, तो x बराबर हो जाएगा d। ठीक है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि अगर 4Q और -q दे देते, इस तरह का कॉम्बिनेशन देते, दोनों का बीच का अगर दूरी d है, तो याद रखना छोटे चार्ज से स्मॉलर चार्ज से बाहर की ओर आउटसाइड में d दूरी पर हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है। अब इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देख यहाँ पर कुछ दिखा लेते हैं। यह प्लस हो गया कुछ, ये हो गया कुछ माइनस, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट।
न्यूट्रल पॉइंट माने ई कमा 0, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरना नहीं चाहिए। तो इधर कितना होगा +4Q और ये कितना हो गया -Q। तो देखिए इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। देखो तो प्लस से निकल के माइनस में इंटर करेगा तो कुछ इंटर कर लो, कुछ इंटर कर गया। फिर देखिए अब माइनस है, अब इसके बाद कुछ इस तरह से हो जाता है शेप इसका। यहां से गुजरना नहीं चाहिए लाइंस, ठीक है ना। और इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए। देखिए इन्फिनाइट की ओर जा रहे थे, इन्फिनाइट की ओर टेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पैरेलल हो गया उस तरह से, और यहाँ से लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें दिमाग में रखना होगा कि देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना था, तो यह +4Q, यह कितनी थी -Q। तो दिमाग में रखना होगा कि इससे अगर दो लाइंस इसमें अगर प्रवेश कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो 4Q से कितने लाइन से निकलने चाहिए बताइए। तो 4 दूनी का 8, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इससे 4 गुना ज़्यादा है। तो अभी लाइन से कितना निकला 1 2 3 4 5 6, तो और दो लाइन्स दिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। चलिए अब बहुत हो गया, इतना हम लोग का कंसेप्ट काफ़ी है, अभी बाद में हम लोग और ज़्यादा सीखेंगे। तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी आप लोगों को डाउट्स या जो भी टॉपिक पढ़ना है, जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को क्वेश्चन भेजा गया था, तो वहाँ से आप मतलब कि उस भी अपन चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लोगों को पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर कंडक्टिंग चार्ज्ड बॉडी। तो देखो आप लोगों को हम पहले भी बताए हैं, और इसको बाद में गॉस लॉ जो पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रूव भी करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नो फील्ड नो लाइन्स, तो इसका मतलब है कि दैट मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स exists inside the कंडक्टर। चालक के भीतर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग को दूसरा कंसेप्ट याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एंटर्स या लीव्स नॉर्मली from a charged conducting body। देखिए इसका भी प्रूफ हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा गॉस लॉ में, ठीक है ना। अभी गॉस लॉ का इंतजार कीजिए, अभी कंसेप्ट में दिमाग में रखिए, प्रूफ इसका देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, और इस पर आप मान लो कि पॉजिटिव प्लेट है। ये क्या है, द कंडक्टिंग पॉजिटिव प्लेट। तो बताइए इससे लाइन्स हम लोग का क्या होगा। तो देखो इस तरह से पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो इससे लाइन्स हम लोगों को ऐसे लिखाएंगे, निकलेगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर अगर ऐसा तुमको दे दिया गया, मान लो एक प्लेट है, यह कंडक्टिंग निगेटिव प्लेट है, ठीक है ना। इस तरह से इस पर देख देते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पर एक तुमको पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया। तो बताइए अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कीजिए, तो क्या कीजिएगा आप। तो देखिए ऐसे तो प्लस जाके नेगेटिव में जाएगा, तो प्लस से पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में जाके क्या करेगा, इंटर करेगा, ठीक है ना। और फिर इससे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज अकेले नहीं है, इधर से भी हम लोग जाके इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव प्लेट उपलब्ध है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स निकलकर उसमें जाके इंटर जरूर करेगा। तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, थोड़ा सिमेट्री लेने पर खूबसूरत बनता है इस तरह से। लेकिन याद रखना कि जब इसमें एंटर कर रहा है ना, तो कैसे एंटर कर रहा है, यहाँ पर नॉर्मली, यहाँ पर आके लाइंस नॉर्मली ही एंटर कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली, लंबवत, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का होता है, ठीक है। और आपको अगर इसमें बताएं तो देखिए
मान लो कि तुमको एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह के दे दिया। जब पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज एक मान लो कि स्फीयर है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। और पूछेगा हम लोगों का यह दे दिया पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। देखिए सी में क्या दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दिया, तो इसके लिए लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इसमें हम लोग का लाइंस नहीं रहेगा, चाहे यह सॉलिड हो और चाहे यह होलो हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें से लाइंस क्या होंगे, देखिए नॉर्मली देखो ऐसे निकल रहा है, लेकिन यह किधर से, ये लग रहा है कि इसे सेंटर से पास करे, ठीक है ना। याद रखना होगा कि कभी भी स्फीयर है, सर्कल है, तो उससे जो हम लोग को लाइंस निकलते हैं वो सेंटर से पास करेंगे, तो वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना, ऐसा। ठीक है ये।